प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डाक द्वारा व्यापार। डाक द्वारा व्यापार किस तरह का व्यापार होता है? इस व्यापार में सभी वस्तुओं की खरीदा बेची या क्रय विक्रय एवं भुगतान आदि सभी कार्य डाकघर के माध्यम से ही होता है। इस प्रकार की विक्रय पद्धति में विक्रय का माध्यम विक्रेता व्यापारी न होकर डाकघर होता है। अर्थात इस पद्धति में जो भी व्यापार करेगा वो डाक द्वार के माध्यम से होगा। मध्यस्थ व्यापारी का इसमें कोई रोल नहीं होता। इस प्रकार के व्यापार में ग्राहकों को वस्तु का परिचय समाचार पत्रों के माध्यम से या डाकघर द्वारा पत्र या विज्ञापन भेजकर कराया जाता है और इसमें खरीदने और बेचने वाले दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को नहीं जानते। इसमें खरीदने वाला आदेशों के अनुसार अच्छी प्रकार से पैकिंग करके डाकघर के माध्यम से डाक द्वारा माल को बेच देता है और जो खरीदने वाला है वह डाके के माध्यम से उस माल को प्राप्त कर लेता है, डाके को उस माल का भुगतान कर देता है। उसके बाद जो क्रेता है विक्रेता है बेचने वाला, वह डाकिए से वह धन ले लेता है। इस प्रकार का यह प्रोसेस होता है डाक द्वारा व्यापार। अर्थात डाक द्वारा व्यापार क्या है कि किसी वस्तु का प्रचार समाचार पत्रों से या डाक द्वारा पत्र या डाक द्वारा विज्ञापन आदि से वस्तु के बारे में जानकारी होगी। ग्राहक अपना ऑर्डर देगा तो कंपनी या कोई भी उत्पादक डाक द्वारा उस माल को उस व्यक्ति के एड्रेस पर भेज देगा। डाकिया उसको लेकर जाएगा और वह डाकिया को पेमेंट कर देगा। बाद में वह बेचने वाला व्यक्ति डाकघर से अपना पैसा प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से नकद में बिक्री होती है। इसको बोलते हैं डाक द्वारा व्यापार। इस प्रकार विक्रेता को किसी भी दुकान आदि की आवश्यकता नहीं होती। इस पद्धति को प्रोत्साहन देने में विज्ञापन का विशेष महत्व है, क्योंकि जितना अधिक विज्ञापन होगा उतने ज़्यादा ग्राहक वस्तु को खरीदेंगे। अब है डाक द्वारा व्यापार की कुछ परिभाषाएं। जैसे प्रोफेसर थॉमस के अनुसार विक्रेताओं के दृष्टिकोण से डाक द्वारा व्यापार को डाक द्वारा विक्रय कहा जाता है। श्री नाइस्ट्रोम के अनुसार डाक द्वारा व्यापार वह व्यापार है जिसमें सूची पत्रों से माल बेचा जा सकता है। तीसरा कैनन व विचार्ड के अनुसार डाक द्वारा व्यापार वह व्यापार है जिसमें आदेश डाक के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं और वस्तुओं की सुपुर्दगी भी डाक या पार्सल द्वारा ही की जाती है। ये थी डाक द्वारा व्यापार की परिभाषाएं। अब हम पढ़ेंगे डाक द्वारा व्यापार की विशेषताएं या लक्षण क्या क्या हैं। पहली विशेषता, अधिक पूंजी की आवश्यकता न होना। इस व्यापार में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आदेश मिलने पर ही माल एकत्रित करके भेजा जाता है और माल का मूल्य सुपुर्दगी के साथ साथ ही तुरंत मिल जाता है। दूसरे व्यापारी को माल संग्रह करने की या माल इकट्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं है, अतः इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम पूंजी का व्यापार है। विस्तृत बाजार, इसके बाजार का कोई फील्ड, कोई कस्बा, कोई गांव नहीं है। यह पूरे देश में, क्या विदेश तक भी माल आप डाक द्वारा भेज या मंगा सकते हैं। पूरे देश में कहीं भी भेज सकते हैं। तो इसका जो बाजार है विस्तृत है, व्यापक है। डाक की पद्धति द्वारा व्यापार, इस पद्धति में समस्त माल डाक द्वारा भेजा जाता है और डाक या पार्सल को क्रेता के स्थान पर ले जाता है जिसने मंगाया है और उसमें ग्राहक में उल्लेखित मुद्रा लेने के बाद ही डाक पार्सल उसके हवाले करता है। जितना रेट उस पर लिखा होगा उतनी राशि उसको लेने के बाद ही उसको पार्सल देता है। चौथा, दुकान तथा उसकी स्थिति का नहीं। इसमें दुकान कहीं पर भी हो उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि दुकान से कोई ग्राहक नहीं आएगा तो उसमें लोकेशन, सजावट, उस स्थान की कोई विशेष महत्व नहीं। किसी भी स्थान पर अपनी दुकान की जा सकती है। माल तो सभी डाक द्वारा ही जाएगा। स्टॉक रखना आवश्यक नहीं, इसमें स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं। जितना ऑर्डर मिलता रहता है उतना ही माल मंगाकर वह बेचते रहते हैं। विज्ञापन तथा विक्रय, माल का विक्रय विज्ञापन द्वारा किए जाने के कारण यह आवश्यक है कि विज्ञापन प्रभावशाली हो, जिससे ग्राहक प्रभावित होकर अधिक से अधिक माल मंगाने के लिए आदेश भेजे। सातवां, मध्यस्थों का उन्मूलन। डाक द्वारा व्यापार में मध्यस्थ जो होते हैं, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी,
वो महत्वहीन हो जाते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता। उत्पादनकर्ता माल को जल्दी से जल्दी ग्राहक को सुपुर्द कर देता है। इस प्रकार डाकघर ही मध्यस्थ का कार्य करता है। तो इसमें जो भी मध्यस्थ का कार्य है वो डाकघर ही करता है। पत्र व्यवहार का महत्व। इस डाक द्वारा व्यापार में पत्र व्यवहार का विशेष महत्व है। पत्र के द्वारा ही ग्राहक को वस्तु की जानकारी होती है और पत्र के माध्यम से ही वह उसको मंगाने के लिए आदेश देता है। अतः इस पत्ति में पत्र व्यवहार का विशेष महत्व है। ये सब थे डाक द्वारा व्यापार के विशेषताएं या लक्षण।